आपका नाम बताइए। मोहम्मद अबुल कलाम। जी। आपको ये कब हुआ है? 5-6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया है। 5 से 6 महीना हो गया है आपको ये अटैक हुआ है। 6 महीने से आप हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। हाँ। अभी तक आपको हॉस्पिटल में कितना फ़र्क हुआ? अभी हम आज 3 दफ़ा आपके साथ थोड़ा सा मसाज वगैरह करे हैं। हाँ। ये 3 दफ़ा में आपको कितना फ़ायदा हुआ? क्या क्या काम आप कर सकेंगे? कुछ फर्क हुआ। क्या क्या चीज़ें? जैसे लेट के उठने, फर्क हुआ। लेट के उठने में फ़र्क हुआ। थोड़ा सा बात करने में भी फ़र्क हुआ। बात कर सक रहे हैं कि ज़रा अच्छा, यानी पहले रुक जाती थी, अभी बात निकल रही है अभी थोड़ा बात है। और पैर में भी थोड़ी सी ताकत आई है, पैर उठा सक रहे हैं, थोड़ा पैर को आगे पीछे कर सक रहे हैं, पहले नहीं कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कल ये किए तो थोड़ा सा हाथ में भी ताकत आई, लेकिन अभी भी नहीं है। रखें, थोड़ा रखें, हाथ को संभाल के रखें, नीचे नहीं जाने दें, नीचे नहीं जाने दें। ये भी हाथ आपका ऐसे नीचे चला जा रहा है, ऑटोमेटिक नीचे चला जा रहा है। कल ठहर रहा था, थोड़ा सा मालिश करते रहें इसको ताकि ये ठहरे। ठीक है। ये देखिए, ये आपका ये हिस्सा पूरा नीचे ऐसा झुका हुआ है। कल हम लोग मालिश कर रहे थे तो बॉडी के बराबर आ गया, बॉडी के बराबर आ गया था, लेकिन फिर आज कम ही दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। चेहरे में भी आपके बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। अच्छा। चेहरे में आपके बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। इधर पूरा आपका ये चेहरा थोड़ा खींचा हुआ था, लेकिन अभी भर गया है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे सूजन है और यहाँ थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा खींचा हुआ है। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला ये भी सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि ये सब इंशाअल्लाह सही होगा। हमने इलाज बताया था, उसी तरह से इलाज करते रहे आप। ठीक है। हाथ में जान नहीं है बिल्कुल, ही याद रहता है, सीखता नहीं है, सीखता नहीं है ये हाथ। और ये आपका ये हिस्सा झुका हुआ है ना, और ये पैर आपका, ये उंगलियाँ खींची है, ये उंगलियाँ ऐसे खींची है, ये ठीक है ना। इसमें सूजन है, इसमें भी सूजन है, और ये हाथ में देखिए सूजन नहीं है, साफ है। ये उंगलियों में सूजन है, और ये आपका हाथ उठता नहीं है, उठता नहीं था हाथ आपका, ऊपर नहीं होता था पहले, ऊपर नहीं होता था। इंशाअल्लाह हम ऊपर भी करेंगे, पहले ये हाथ ऊपर नहीं होता है ये, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे, इसको सीधा करेंगे इंशाअल्लाह। अब रहा इस इलाज में आपका ये राइट साइड में आपका ये है, ये आपका सर, गर्दन, और ये आपका आधा पीठ है, ये हिस्सा, ये सर, ये गर्दन, ये आपका आधा पीठ, और इधर ये आपका चेहरा, गला, और ये आपका जो है सीना है। ठीक है। ये आपका सीधा हाथ है, ये सीधे हाथ के अंदर ये सीधा हाथ है, यहाँ से ये इसकी हड्डी तक ये सीधा हाथ है। और ये आपका सीधा पैर है, ये पैर की जगह पे ये उंगली है ये, ठीक है। ये जगहों पर जो है ना, इस तरह से मालिश करना होगा आपको, इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से मालिश करना होगा। और ये भी इस तरह से आपको इस तरह से मालिश करना होगा।
ठीक है, मालिश करना होगा। अब ये रहा आपका उल्टा पैर और ये रहा आपका उल्टा हाथ। सीधे हाथ के अंदर ये है आपका उल्टा हाथ और ये है आपका उल्टा पैर, यानी लेफ्ट पैर है आपका, ये लेफ्ट हाथ है। ये राइट पैर है आपका, ये राइट हाथ है आपका, ये पूरा, ठीक है। अब आपको अगर इस मोंडे के लिए अगर आपको इलाज करना है तो इस जगह में करना होगा, इस जगह में करना होगा, ठीक है। और ये पूरे हाथ के लिए, ये कोहनियों के लिए, ये आपके हाथ के लिए, पहुँचे के लिए, ठीक है। इस तरह से ये जगह में ऐसे मसाज करना होगा। मसाज करने का तरीका ये है कि पहले ऐसे पकड़ लें, पहले ऐसे पकड़ लें, फिर उसके बाद में इस तरह से मसाज करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी इधर घुमाएं ऐसे गोल गोल और फिर इधर घुमाएं गोल गोल, इस तरह से पूरे जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी मसाज करें। तो ये हाथ की आपके पूरे मसाज होगी और ये आपका हाथ जो है ना ढीला होगा। और ये पैर है आपका, ये पैर है, ये पंजा है आपके पैर का, ये घुटने तक है, पिंडलियाँ घुटने तक है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपकी ये कमर तक है, ठीक है, ये कमर तक है। तो इसमें आप इस तरह से मसाज करनी होगी आपको। पहले पकड़ लें ये जगह में, फिर उसके बाद में ऐसे गोल फिराएं और फिर ऐसे गोल फिराएं, ठीक है, इस तरह से गोल फिराएं। जब ये मसाज करने के बाद में यानी हर उंगली में 5-5 मिनट तक जो है ना मसाज कीजिए। इसके बाद में जो है ना मेडिकल टेप के ऊपर आप दाने को चिपकाइए, यानी हब्बे सौदा का दाना चिपकाइए, कलौंजी जिसको कहते हैं उर्दू में, कलौंजी के दानों को चिपकाएं और फिर इस उंगली के अंदर पूरा इस तरह से दानों को बांध दें, इस तरह से भी बांधें, यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी बांधें। देखिए अभी हम थोड़ी सी आपको मसाज करें हैं तो आपका हाथ खुल गया है, जो बंद हो रहा था आपका हाथ अभी बंद नहीं हो रहा है, खुला है आपका हाथ। देखिए थोड़ी सी हमने यहाँ मसाज की इस तरह से, देखिए आपका हाथ खुला है, तो आपके हाथ में ही हो। और जो रिंग हम आपको दिए थे वो रिंग भी जो है ना आप इस्तेमाल कीजिए इन उंगलियों के अंदर, ठीक है। जो हम रिंग दिए थे वो रिंग भी इसके अंदर जो है ना आप इस्तेमाल कीजिए। इस तरह के रिंग होते हैं, वो आपको रिंग देते बताते हैं। ये रिंग है, इस रिंग को इस उंगलियों में घुमाया करें, इस तरह से इस उंगलियों में ये रिंग को इस तरह से घुमाया करें, ठीक है। इस तरह से ये रिंग को घुमाया करें 5-5 मिनट, हर उंगली के अंदर जो है ना 2-3 मिनट जो है ना घुमाएं, इस तरह से घुमाएं। जहाँ थोड़ा सा लग रहा है वहाँ पर और थोड़ा ज़्यादा घुमाएं। यही उंगलियों में बोल के नहीं, पूरी 10 उंगलियों में इसको घुमाएं, पूरी 10 उंगलियों में घुमाएं। आपकी तमाम जो है ना बॉडी के लिए जो है ना इससे फ़ायदा होगा। इस तरह से पूरी उंगलियों में जो है ना घुमाते रहें और यहाँ ये रिंग को ऐसे रख के ऐसे इसमें ये करें ताकि आपके मोंडे को रिलीज़ मिले, और यहाँ रख के ये करें ताकि जो है ना आपके कुल्ले को और जो है ना कमर के हिस्से को जो है ना आपके रिलीज़ मिले। इस तरह से आप इस रिंग से मसाज कीजिए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी पैरालिसिस यानी फालिश का अटैक जिसको हुआ है, जिसको यानी ये अटैक हुआ है, उनको जो है ना इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ही जल्दी जो है ना फ़ायदा होगा। ये सुजोक में इस तरह का रिंग मिलता है, येलो कलर का रिंग लीजिए। ये रिंग एक्टिवेट करता है, इसको जो है इन उंगलियों में घुमाया जाएगा। सबसे पहले तो जो है ना अंगूठे के अंदर इस तरह से इसके अंदर मसाज की जाए, ठीक है। इसमें 1-2 मिनट की मसाज की जाए, फिर इसमें 2 मिनट की मसाज की जाए, ठीक है। इस उंगली में इस तरह से पूरी अच्छी तरह से मसाज की जाए, ठीक है। इस तरह से इसमें मसाज की जाए, फिर इस उंगली में मसाज की जाए, ठीक है। ये सीधा हाथ है और इनकी सीधी तरफ जो है ना पैरालाइज है, फालिश का अटैक है। तो इसमें इस तरह से इन 3 उंगलियों में घुमाना चाहिए अगर सीधी तरफ अगर जो है ना फालिश का अटैक हुआ है।
ये 3 उंगलियों में ये रिंग को घुमाना चाहिए, इन उंगलियों में भी घुमाना चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा, इसमें कसरत से घुमाना चाहिए, इसमें थोड़ा कम घुमाए तो चलेगा, ठीक है। और इसके बाद में इसमें जो है ना अपने हब्बे सौदा यानी कलौंजी के दाने मेडिकल टेप के ऊपर चिपका के इसको टाइट बांध के रखिए और पूरे उंगलियों को बिल्कुल अलग अलग बांध के रखिए। इसके बाद में जो है ना वो दानों को 12 घंटे तक बांधे रखें। और फिर इसके बाद में यहाँ से खोल दीजिए और इस हाथ में ये बाएं हाथ में ये छोटी उंगली और इस उंगली इसके अंदर जो है ना मसाज कीजिए इन रिंगों से, ठीक है। इन रिंगों से इसमें मसाज कीजिए, इस तरह से मसाज कीजिए इन रिंगों से। और ये अंगूठे में, ये लेफ़्ट हैंड के अंदर अंगूठा और ये 2 उंगलियों में सीधी तरफ अगर पैरालाइज है तो ये 2 उंगलियां और ये अंगूठा। और ये मसाज करने के बाद में आप जो है ना उसी तरह से मेडिकल टेप के ऊपर कलौंजी के दानों को चिपकाइए और इसको पूरा बांध दीजिए, इसको भी पूरा बांध दीजिए और इसको भी पूरा बांध दीजिए। इंशाल्लाह हम वो भी बताएंगे किस तरह से बांधना है। अगर किसी को लेफ़्ट साइड में पैरालाइज हो, लेफ़्ट साइड में अगर किसी को पैरालाइज हो तो वो जो है ना ये 3 उंगलियों के अंदर मसाज करके ये 3 उंगलियों में बांधिए, लेफ़्ट हैंड की ये 3 उंगलियों में मसाज कीजिए और इसके अंदर जो है ना इसके अंदर हब्बे सौदा यानी अपने कलौंजी के दानों को मेडिकल टेप में चिपका के बांधिए। और सीधे हाथ में ये 2 उंगलियां और ये अंगूठा, सीधे हाथ में अगर इनकी बाईं साइड अगर पैरालाइज है अगर किसी को यानी फालिज का अटैक है तो ये 2 उंगलियां, छोटी उंगली और ये बाजू वाली उंगली और ये अंगूठे के अंदर, ये अंगूठे के अंदर जो है ना मसाज कीजिए और इसके अंदर जो है ना हब्बे सौदा यानी अपने कलौंजी के दानों को जो है ना मेडिकल टेप पर चिपका के इसके अंदर बांधते रहिए, ठीक है। 12 घंटे तक बांध के रखें और खोलें, फिर दूसरे हाथ में 12 घंटे तक बांध के रखें। ये तरीक़ा है पैरालाइज के इलाज करने का सुजोग थेरेपी के अंदर। और एक मसाज का एक और दूसरा तरीक़ा बता रहे हैं। ये हज़ाज़ मशीन है, ये मशीन में जो है ना इससे जो है ना वाइब्रेट होता है ये मशीन से जो है ना इस तरह के ये दाने होते हैं, इसमें ये दानों को जो है ना इस तरह से लगा के इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं। ऐसे रखें, ऐसे मसाज करें इस तरह से, ठीक है। ऐसे रख के इस पर इस तरह से मसाज करें, ठीक है। ये उंगलियों के ऊपर पूरे इस तरह से रखें, मसाज करें तो इसमें जो है ना थोड़ा सा तकलीफ़ नहीं होगी, इसमें थोड़ा तकलीफ़ नहीं होगी। एक 5-10 मिनट इस तरह से मसाज करने के बाद में सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने बताया है उसी तरह से जो है ना आप जो है ना कलौंजी के दाने मेडिकल टेप पर लगा के बांधना है। हम आगे बताएंगे वो भी इंशाल्लाह। लज़्ज़क़ अला लज़्ग़ तिब्बिया हबूब हब्ब सौदा हकदा ज़ैन। बाद में लज़्ज़क़ अलहबूब ज़ैन लज़्ज़क़ हबूब हकदा सुम्मा यरबत अला इब्हाम ज़ैन यरबत अला इब्हाम हकदा ज़ैन यरबत अला इब्हाम हकदा हबूब हब्ब सौदा ज़ैन। यरबत हकदा कामिल इब्हाम हबूब हब्ब सौदा। ओके, عمل هكذا ربطة كاملة زين، وقص من فوق من اتجاه الفوق، خلي مركب 12 ساعات الحبوب هذه زين، نفس الشكل على أصبع الوسطى والأصبع السبابة زين.
तरकीब अला अस्बाह सब्बाब बाद। इस तरह से कलौंजी के दानों को मेडिकल टेप पर इस तरह से चिपका लीजिए। चिपकाने के बाद में मेडिकल टेप से चिपकाने के बाद इस तरह से चिपका लीजिए। चिपका के अगर सीधी साइड में अगर किसी को पैरालाइज हो गया है यानी फालिश हो गया है तो इन तीन उंगलियों में इस तरह से ये दाने हब्बे सोदा के दाने या कलौंजी के दाने, इसको कहते हैं कलौंजी के दाने, इस तरह से इन तीनों उंगलियों में इस तरह से बांधिएगा। इन तीनों उंगलियों में इस तरह से ये हब्बे सोदा के दाने यानी कलौंजी के दाने इन तीनों उंगलियों में अच्छी तरह से इस तरह से पूरा भर के बांधिए। इंशाअल्लाह ताला फालिश के मरीज़ों के लिए ये मुफीद और फ़ायदेमंद है। इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा, इस इलाज से आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला।